बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, कल इलेक्शन के नतीजे जाने के बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सूरत हाल इस कदर तब्दील हुई है कि जो हवाओं में उड़ रहे थे उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है और चीजें एकदम से बदल रही हैं। दो तीन बड़ी बड़ी खुशखबरियां कल से लेकर आज तक, और ये मैं इलेक्शन की जीत की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्शन जीतने के बाद दो तीन बड़ी बड़ी खुशखबरियां जो है वो इमरान खान साहब को मिली हैं। इस वक्त एक हंगामी इजलास बनीगाला में भी बुलाया गया था, उसके बाद इमरान खान ने वहां पर बात भी की है। कुछ इस्लामाबाद कोर्ट से अच्छी खबरें आई हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राना सनाउल्लाह ने, जो कि वफाकी वजीर है, जो कि इनके सिपा सालार हैं, जो कि इन सब के लिए जो है ना वो आखिरी आसरा हैं, पीडीएम के लिए राना सनाउल्लाह के नाम की धमकियां देते हैं। राना सनाउल्लाह ने ये इशारा दे दिया है कि हुकूमत जा रही है। ये खुशखबरियां क्या हैं, राना सनाउल्लाह ने इशारा क्यों दिया है, इसके बारे में कुछ बहुत तफसीलन चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ ग्राफ्स, कुछ परसेंटेजेस, कुछ जो है ना वो मतलब एनालिसिस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके साथ शेयर करने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नाज़रीन किराम आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। देखें, मैं कल से देख रहा था, बल्कि इससे पहले से देख रहा था कि वो नून लीगी सहाफ़ी, बूढ़े लिफाफे और वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलते हैं, इन्होंने एक पूरा हवा बनाया हुआ था कि जनाब इमरान खान तो हार जाएगा, फला हो जाएगा, और ये अबू जी को उठा के रखे हुए थे, अबू जी की मतलब शान में कसीदे पढ़ते थे। लेकिन कल से मैंने ये देख रहा हूं कि इनका नया बयानिया आया है, आख थू बूट कड़वे है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना वो नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल से जो लिफाफों का हाल हुआ है, खबरें बताने से पहले मैं जरा लिफाफों के हाल पे अगर 30 सेकंड आप मुझे इजाजत दें तो मैं लिफाफों के हाल पे, क्या इनका हाल हो गया है, इनकी ज़हनी कैफियत क्या है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। फिर मैं आपके सामने खबरें शेयर करता हूं। नाज़रीन किराम, लिफाफों का हाल ये हो गया है कि इन्हें समझ नहीं आ रही है, अब गुस्से में है, इमरान खान के जीतने के बाद पागल हुए पड़े हैं, अब गुस्सा निकाल नहीं सकते। किसके ऊपर निकाले, क्योंकि नून लीग के ऊपर तो निकाल नहीं सकते कि आपकी वजह से इलेक्शन हार गए, तो इसका गुस्सा भी जनाब इमरान खान पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जी अच्छा सुने, आखे वो तो जी इमरान खान की जीती हुई सीटें थी, दोबारा जीत गए तो क्या हुआ, ओ जी वो तो जी नून लीगी जी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं कर सके जी, फिर ये हो गया। फिर जी वो देखे ना जी, कोई बहुत बड़ा मार का तो नहीं मारा, क्लीन स्वीप करते तो फिर मजा आता, इस तरह की बातें। अच्छा, मैं इनके लिए ना थोड़ी सी, चूंकि इनकी ज़हनी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है इस वक्त कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही और बेचारे बावले हुए फिरते हैं, लिहाजा फिर भी मैं ना इनकी इत्तला के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं, वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो हल्के, नाज़रीन किराम, जो हल्के सेलेक्ट किए गए थे इस्तीफों के लिए, इन्होंने सिलेक्टेड इस्तीफे मंजूर किए थे ना, उनमें तहरीक इंसाफ की लीड बहुत थोड़ी थी और वहां पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत कमजोर थी। इन्होंने वो हल्के सेलेक्ट किए थे, नंबर 1, जहां पर जो है ना वो सबसे पहली इंतखाबी धांधली की गई, और इसके ऊपर अब पॉइंट उठ रहा है कि ये तो प्री पोल रिगिंग है जो गवर्नमेंट ने की। लेकिन बहरहाल इन्होंने सबसे पहले उन हल्कों से जो है ना वो इस्तीफे कबूल किए। उसके बाद दूसरा काम, फिर ये कहते थे, अब सुनिए, पहले ये कहते थे ये इमरान खान की सीटें तो नहीं है, ये तो उन्होंने जीतकर इमरान खान की झोली में डाल दी हैं, यही कहा करते थे ना। इनका बयानिया तो ये था कि इमरान खान तो जीत कर नहीं आया, ये सीटें तो उन्होंने इनकी झोली में डाल दी। पर्टिकुलरली कराची और सिंध की सीटें तो जो वहां से इमरान खान ने सीटें हासिल की वो, और पंजाब में भी वो सीटें वहां पर बड़े घर वालों ने जीतकर जो है ना वो इनकी झोली में डाल दी। आज ये कहते हैं नहीं वो सीटें इमरान खान की थी, इमरान खान दोबारा जीत गया। अब इनकी ज़हनी हालत का अंदाजा लगाइए कि आपकी एक बात को सुने या दूसरी बात को, आप इतने बावले हो गए हैं कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही। यकीन कीजिए ये अजीब, और खासतौर पर मैं देखें जातियात पे नहीं जाता होता, लेकिन आप सना बुच्चा साहिबा को कभी प्रोग्राम के अंदर देखिएगा, मतलब वो जब किसी प्रोग्राम के अंदर बहसियत तजिया कार या मेहमान शामिल होती हैं तो उनकी ज़हनी हालत क्या होती है, उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है, वो किस कदर डिस्टर्ब होती हैं, वो उनके चेहरे के बने हुए तासुरात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो लिहाजा इसी तरह के तासुरात बूढ़े लिफाफों के हैं, इसी तरह के तासुरात तमाम जो है ना वो लिफाफा सहाफ़ियों के हैं, और जो दिन रात हमें सहाफ़त का दर्स पढ़ाते हैं, खुद जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी जो है ना वो इस वक्त आप हालत देख सकते हैं। मैं सॉरी 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले गया हूँ, लिहाजा मैं जल्द अज जल्द आपके सामने रखूँ कि इस वक्त खुशखबरियाँ क्या मिली हैं। उनसे भी पहले मैं आपको बता दूँ नाज़रीन किराम, बनीगाला के अंदर एक हंगामी इजलास बुलाया गया था और उस हंगामी इजलास के बाद इमरान खान ने तकरीर की, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने यह कहा कि हम जो है वो
अक्टूबर के अंदर ही, कुछ लोगों को था कि आज ही लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि मैं अक्टूबर के अंदर ही जो है ना वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा, तैयारी हमारी मुकम्मल है। लिहाजा बार बार इमरान खान ने कहा कोई इस गलतफहमी में ना रहे, कोई इस मतलब आज जब इमरान खान कोर्ट में भी गए थे ना, तो साफियों ने पूछा कि अगर आपके लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वो मार्शल लॉ लग गया तो क्या करेंगे, तो इमरान खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के दफा तो मार्शल लॉ नहीं लगा, तो हमारी दफा क्यों लग जाएगा। तो आजम सवाती के ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि ये तासुर जा रहा है कि जिस तरह से मतलब उन्होंने आर्मी की बात की, आर्मी चीफ की बात की और फिर एजेंसीज की बात की, उन्होंने कहा जी आपका इंप्रेशन खराब हो रहा है, ये तासुर जा रहा है। इमरान खान ने ये कहने की कोशिश की। तो बहरहाल वहां पर जो है कोई बड़ी खबर नहीं निकली, क्योंकि आज उन्हें लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। खबरें सुने जो इनके लिए अच्छी खबरें हैं। एक खबर तो नाज़रीन किराम पहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जो अच्छी खबर है, जिससे मैं खुशखबरी गर्दान सकता हूं। लॉन्ग मार्च से पहले इनका बड़ा काम आसान हो गया है, इनके लिए रास्ते खुल गए हैं। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई लॉन्ग मार्च से कबल बड़ा हुक्म जारी करते हुए इस्लामाबाद पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं से मुतालिक बनाई गई फहरिस्त पर सवालात उठा दिए हैं और शहरियों को गैर जरूरी हिरासा करने से रोक दिया है। तो जिन लोगों की ये गिरफ्तारी करना चाहते थे, जिनको ये पकड़ना चाहते थे, उनकी एक इन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी। वो लिस्ट आज कोर्ट के अंदर जब पेश हुई तो कोर्ट ने इसके ऊपर जो है ना वो सवालात भी उठाए और कहा कि ये नहीं होगा। फिर चीफ जस्टिस ने पुलिस से इस्तफसार किया, ये कैसी लिस्टें आप बना रहे हैं। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया कि आईजी साहब ने लिस्ट बनवाई है, हमने इन अफराद को श्योरिटी बॉन्ड्स देने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमनी करते हुए कहा कि यह हिरासमेंट है, कैसे आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप कैसे उनको कॉल कर सकते हैं, यह कोई तरीका है। वो साबिक एडवोकेट जनरल हैं। पुलिस हुकाम ने जवाब दिया कि यह रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच ने बनाई, ये रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच ने बनाई, आईजी साहब को दी और उन्होंने हमें दी। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम से इस्तफसार किया, क्या दरखास्त गुजार को किसी ने कॉल की थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर अजमत बाजवा ने बताया कि मैंने कॉल की थी और श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने के लिए कहा था। अदालत ने फिर इस्तफसार किया। अब जरा मजे की बातें सुने जो आज कोर्ट के अंदर हुआ है। किस कानून के तहत पुलिस ने श्योरिटी बॉन्ड मांगे हैं। पुलिस हुकाम ने जवाब दिया, हमने नक्शे अमन की वजह से बॉन्ड मांगे थे, जो हुक्म था इस पर अमल किया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा मजिस्ट्रेट ही श्योरिटी बॉन्ड्स का ऑर्डर कर सकता है। पुलिस किस तरह से श्योरिटी बॉन्ड का ऑर्डर कर रही है, तो पुलिस को इख्तियार ही नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने स्टेट काउंसिल को हुक्म दिया कि स्पेशल ब्रांच ने जो लिस्ट बनाई है इससे मुतालिक कायदा समात पर मुतमिन करें। श्योरिटी बॉन्ड का पुलिस ने जो तरीकाकार अपनाया है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। शहरियों को थाने बुलाकर श्योरिटी बॉन्ड लेने से मुतालिक स्टेट काउंसिल अदालत को मुतमिन करने में नाकाम रही। ये अब मैं अदालत की बात आपको बता रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना बनीगाला के पुलिस हुकाम पर फिर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जमानती बॉन्ड लेने की कानूनी हैसियत पर पुलिस मुतमिन नहीं कर सकी। लिस्टों से मुतालिक पुलिस आइंदा समात पर मुतमिन करे, यानी कि कुल मिलाकर आप समझें कि उन लिस्टों को उठाकर ना कूड़ेदान अंदर डाल दिया गया और कहा गया कि आपकी हैसियत क्या है, मतलब आपकी क्या कानूनी हैसियत है कि आप श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं। ये तो मजिस्ट्रेट का काम है, आप तो ले ही नहीं सकते। तो लिहाजा पहली खुशखबरी तो ये है कि नाज़रीन किराम वो जो लिस्ट बनाई गई थी उसको कूड़ेदान के अंदर डाल दिया गया, लिहाजा उसकी कहानी जो है वो खत्म हुई ठहरी। दूसरा मामला जनाबे वाला, ये मेरे सामने खबर पड़ी है शहबाज गिल की। अब ये सुनिए, अंदर से खबरें जो आ रही हैं। उन्होंने लिखा, उन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट आप सामने देख भी रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने दावा किया है कि आइंदा चंद रोज में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के दौरान शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की साइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज के नतायज के बाद मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। उनका कहना था कि कौम तैयार हो जाए, इंशाल्लाह अगले चंद दिन में जनरल इलेक्शंस का ऐलान होने जा रहा है। यह भी खुशखबरी है। लिहाजा दूसरी एक चीज, मतलब इससे हटकर, मैंने आपको कहा इससे भी हटकर आप देखिए राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने समझे कि हार भी तस्लीम कर ली और अपने जाने का इशारा भी दे दिया। वो किस तरह से, राना इससे पहले भी वो 2 दफा ये बात कर चुके हैं, एक दफा शाहजेब के प्रोग्राम में और एक दफा प्रेशर में। आज उन्होंने फिर उनकी जानिब से इस तरह की खबरें मौसूल हुई। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब अगर आप जत्था बनाकर आएंगे और अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो गए तो हम भी 8-10 महीने के अंदर यानी कि हम जत्था बनाकर आएंगे। हमसे जत्था बनाकर मुराद ये है कि राना सनाउल्लाह को पता चल गया है कि अगर कामयाब, इसका मतलब है ना कि आप जाने का ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं, आप हार तस्लीम भी कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हम जा रहे हैं। क्योंकि जत्था बनाकर आएंगे आप, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट में तो आप नहीं होंगे, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जत्था बनाकर तो निकलने से रहे। इसका मतलब यही होगा ना कि आप जो है ना वो हार तस्लीम कर रहे हैं, आपकी बस हो गई है, आप टाइम फ्रेश, आपका मामला खत्म हो चुका है। यही इससे जो है ना वो समझ में आती है। तो उन्होंने ये नाज़रीन किराम आज ये बात कही है, तो आज इससे उनके जो है ना वो जाने के वाज़े इशारे मिल गए हैं। दूसरा, मैंने आपके सामने कुछ और चीज़ें रखनी है नाज़रीन किराम। मैं आपके सामने ये आशिर बाजवा साहब ने बड़े ज़बरदस्त एनालिटिक्स निकाले हैं, कुछ चीज़ें निकाली हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि तहरीक इंसाफ की ये कितनी बड़ी जीत है। देखिए, उन्होंने इसका टाइटल दिया है पीटीआई वोटर परसेंटेज गेन इन 2022 बाय इलेक्शंस,
कंपेयर टू पीडीएम। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले है NA 108 फैसलाबाद 8। पीटीआई ने 49% वोट लिए थे 2018 में, जबकि 2022 में लिए 57%। जबकि इसी तरह से ननकाना में 44% लिए थे, अब 54%। मुल्तान में 37% लिए थे, यानी जो सीट हारी है उसमें भी पहले से ज़्यादा वोट 43%। फिर मलीर में 37% लिए थे 41%। करंगी में 38% लिए थे, आज 73%। अच्छा, और ये मलीर वाली सीट भी ये धांधली ना करते तो ये भी सीट पक्की थी। अच्छा, चारसदा में भी 38% लिए थे, अब 53%। मर्दान में 30% लिए थे, अब 53%। शेखुपुरा में 46% लिए थे, अब 48%। खानेवाल में 41% लिए थे, अब 55%। भावलनगर में 48% लिए थे, अब 55%। इसी तरह से ओवरऑल जो है वो 42% वोट पहले लिए थे और अब 54% वोट ले लिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब हमारे भी मैंडेट का एहतराम करें, हमने भी 4,75,000 वोट लिया है। राना सनाउल्लाह साहब वो पीडीएम ने लिया है 4,75,000 वोट। नून लीग तो टाइम टाइम फर्स्ट, आपकी तो कहानी खत्म, आप तो सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ लड़ रहे थे। आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगले इलेक्शंस में पीडीएम एक इकट्ठी नहीं लड़ती है और पीडीएम अकेले के लिए लड़ती है, यानी कि नून लीग अलग लड़ती है, पीपल्स पार्टी अलग लड़ती है, तो इनके उम्मीदवार कहां पर स्टैंड कर रहे होंगे, ये कितनी फीसद सीटें ले जाएंगे। जनाब मैं आपको बता रहा हूं, पहले आज फवाद चौधरी ने भी कहा, पहले 75%, असद उमर ने कहा है कि फैसला साजों को सोचना होगा। पहले हमने 75% वोट लिए थे, अब हमने 3/4 वोट लिए हैं, 3/4 वोट लिए हैं। फैसला साजों को इस बारे में ख्याल करना होगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।